अंतर्दृष्टि से देखो तो क्या है, दिखाई दे रहे, समझा? तो बहिर्दृष्टि छूट जाती है। मगर इस अपना व्यायक भाव का, स्वभाव का लक्ष्य छोड़कर, स्वभाव का लक्ष्य छोड़कर निमित्त का लक्ष्य किया। जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर, पोते यानी पर, परिणाम, परिणाम स्वयं, स्वयं यानी पर्याय, पोते पर्याय है, पर्याय को पोते, आत्मा तो एक बाजू रहा, वो तो परिणाम में आता नहीं है, वो तो परिणाम उसको छूता भी नहीं है। पोते यानी पर, जिसके कारण है, आगे आया ना कि जीव का विकार, ये अजीव निमित्त आया कि नहीं? कोई स्पष्टीकरण करते हैं कि इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, नव तत्व की उत्पत्ति क्यों होती है, उपासक भाव की उत्पत्ति क्यों होती है, जन्म क्यों होता है? ये अंतरदर्शी से तेने आत्मा को आज तक देखा, अने बहिर्दर्शी से देखने से पुण्य पाप की उत्पत्ति होगी, अने पुण्य पाप मेरा है ऐसी भ्रांति भी होगी। तो जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर, जिनके कारण है पर्याय, जीव का विकार परिणाम, और उसमें निमित्त, ये नैमित्तिक हो, निमित्त, निमित्त नैमित्तिक, निमित्त संबंध से देखने से नैमित्तिक भाव खड़ा हो जाता है, और आत्मा का स्वभाव देखने से नैमित्तिक भाव की उत्पत्ति होती, और परिणाम स्वाभाविक पर्याय की उत्पत्ति संवर की होती है, वो भी नैमित्तिक नहीं है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो आत्मा बन जाती है, अभेद से आत्मा बन जाता है, भेद से संवर है, अभेद से तो आत्मा, भेद से दिखने से वो बढ़ रही है। क्या कहा? संवर तो भेद से बंदे, वो परिणाम भी कथनचित अनन्य होकर आत्मा ही है। जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर, जिनके कारण है, एक नैमित्तिक, दूसरा निमित्तिक, उसमें कहीं स्वभाव नहीं है, निमित्त में भी जीव नहीं आया, और नैमित्तिक में भी आया जीव, हमने तो नहीं देखा, कैसे दिखाई दे? नैमित्तिक में जीव, निमित्त में भी जीव नहीं है, नैमित्तिक में भी है जीव, कुछ बात जीव रूप है, जिनके कारण ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर उतार थे। सर्वकाल में एक द्रव्य का परिणाम की नजर करो तो परिणाम है, निमित्त भी है, नैमित्तिक भाव भी है, तो भी अभी आगे आया, और दूसरा कोई दूसरा ही आया, अभी दूसरा एक तो आ गया, ये क्या आया कि जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर परिणाम अपने अंतर्मुख होकर बहिर्मुख होता है, तो निमित्त का संग में चले जाता है परिणाम, तो नव का भेद खड़ा हो जाता है। और अभी दूसरा स्वयं और पर, जिनके कारण से एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर उतार थे, और सर्वकाल में वो परिणाम है, मगर ये जीव का परिणाम कहो, मगर जीव उसको मत कहो। संवर निराम उसको जीव का परिणाम कहो, मगर उसको जीव मत कहो, क्योंकि जीव का लक्षण इसमें नहीं है। चेतना लक्षण होने पर भी नित्य चेतना लक्षण नहीं है, और संवर निद्रा मुख में उपसम शोषम शायिक लक्षण होने पर भी परम पारिणामिक भाव लक्षण इसमें, और संवर की पर्याय में अनंत होती नहीं है, अनंत गुण वाला जीव है, परिणाम जीव, व्यवहार जीव अर्थात इज इक्वल टू अजीव है। वेद है ना, वेद होता तो आत्मा हो जाता है, वेद की दृष्टि बढ़ाने के लिए ये सब बात है।
अस्खलित एक जीव के स्वभाव के समीप जाकर देखो दूसरा कोई दूर का ही आया निमित्त या लक्ष्य छोड़कर अपना द्रव्य स्वभाव की अंतर्मुख दृष्टि से देखने से अस्खलित आत्मा का स्वभाव जो है शुद्ध चेतना सिंधु हमारे रूप है, अस्खलित अनादि अनंत है, उसमें खलना आती परिणाम में सुधार बिगाड़ होता है, मगर भगवान आत्मा में सुधार बिगाड़ होता वो तो अस्खलित है। अनादि अनंत एक रूप जिसका है, एक देखिए जानिए रमी रहिए एक और समल विमलन विचारिए यही सिद्धि नहीं हो। अस्खलित अपना स्वभाव कभी आत्मा छोड़ता नहीं है, परिणाम भले अपना स्वभाव छोड़कर कसाय आ जावे और बाद में अकसाय भी प्रकट होवे, ऐसी परिणाम में अदल बदल वद घट भले हो, मगर भगवान आत्मा तो अघटित घाट है, अघटित टंकोत्कीर्ण परमात्मा है। जैसा प्रतिमा है ऐसे चैतन्य प्रतिमा अंदर विराजमान। अस्खलित यानी स्खलना, शुद्धता को छोड़ता नहीं आत्मा, कभी शुद्धता को छोड़ता नहीं है, अपना स्वभाव को छोड़ता नहीं है। एक जीव द्रव्य के यहाँ जीव द्रव्य आवे या एक विशेषण लगाते हैं, एक ज्ञायक भाव, एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर समीप यानी अंतर्दृष्टि से देखने से अनुभव करने पर अनुमान करने पर नहीं, क्या कहा, अनुमान में आ जावे उससे क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। ऐसा अनुमान तो अनंत बेर किया, मगर अनुभव अनुमान मानसिक ज्ञान का व्यापार है, इंद्रिय ज्ञान का व्यापार है, भाव इंद्रिय का व्यापार है। भाव इंद्रिय में मन में अनुमान होता है, ज्ञान में अनुभव होता है। मन का व्यापार परोक्ष है अने ज्ञान तो प्रत्यक्ष है। बराबर, अच्छा, बराबर, सबका ऐसा डोलता है, सब भला बोलते हैं। बहुत मेरी नजर तो सब बहुत दूर तक जाती है ना, देखता हूँ। अच्छी बात किया है, जूना पंडित है, बहुत पुराना, 79 इयर्स ओल्ड शरीर की स्थिति है, आत्मा तो पुराना अनादि अंत है। काल पक गया है, वो अपने भाव से बोलते हैं कि अपनी बात करते हैं, समझे, मगर साथ साथ दूसरों की साथ में लेते हैं। लगन होए तो साथ दूसरों की सगा वाला को जमनवार होता है ने, सब साथ में हो तो ठीक। ऐसे काल पक गया है, काल पक गया है तो ये कुन कुन की वाणी कान पर आती है, काल पकने के बिना वाणी आती नहीं है। सही है बात, काल पक गया।